क्या आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसे मिलता है, क्यों ज़रूरी है और कैसे मिलता है, और ऑनलाइन कैसे अप्लाई होता है? हम आपको बताएंगे सारा प्रोसेस, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो श्रेणी जो जनरल कैटेगरी में आती है पर आर्थिक रूप से कमज़ोर मानी जाती है। ईडब्ल्यूएस के क्या फ़ायदे हैं? सरकारी नौकरियों में 10% कोटा कॉलेज और यूनिवर्सिटी एडमिशन में फ़ायदा। कई केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% सीटें आरक्षित होती हैं। सरकारी आवास प्लॉट योजनाओं में प्राथमिकता। स्कॉलरशिप्स और एजुकेशन सपोर्ट। ईडब्ल्यूएस छात्रों को स्कॉलरशिप, फी कंसेशन और हॉस्टल फी डिस्काउंट जैसी सुविधाएं मिलती है। एडमिशन काउंसलिंग में अलग मेरिट लिस्ट। कई प्रवेश परीक्षाओं जैसे नीट, जेई मेन, CUET, HSSC एग्जाम्स में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए अलग मेरिट लिस्ट बनती है। इससे कंपटीशन केवल ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स तक सीमित रहता है, जिससे सिलेक्शन चांस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। 1. आवेदनकर्ता जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। 2. परिवार की कुल वार्षिक आय तय सीमा से कम हो, यानी कि 8 लाख से कम, हालांकि कुछ राज्यों में अलग नियम हो सकते हैं। 3. परिवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए। 4. परिवार के पास 1000 वर्ग फुट से कम क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट होना चाहिए। 5. नगर पालिका क्षेत्र के बाहर 200 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल का आवासीय भूखंड होना चाहिए। 6. नगर पालिका क्षेत्र के भीतर 100 वर्ग गज से कम का आवासीय भूखंड होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ध्यान देने वाली बातें भी हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कोटा SC ST OBC वालों पर लागू नहीं होता। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं मानते, इसलिए पहले उनके एडमिशन रूल्स देखें। सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू करवाना होता है। इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। अब बात करते हैं अप्लाई करने के प्रोसेस की। तो आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको साइट विजिट करना है। सरल हरियाणा विजिट करने के बाद इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। यह है सरल पोर्टल का होम पेज। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है, और ये जो कैप्चर दिखाई दे रहा है आपको इस कॉलम में डालकर सबमिट कर लेना है। यूजर आईडी पासवर्ड कोई भी बना सकता है। यह सिटीजन पोर्टल है। यहाँ से रजिस्टर हियर पर क्लिक करके आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। पोर्टल पे लॉगिन हो जाने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको साइड में दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर सर्विसेज, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और नीचे आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सरल पोर्टल पे जितनी सर्विस अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सबसे पहले सर्च वाले ऑप्शन पर जाएं। सर्च बार में ईडब्ल्यूएस टाइप करें। जैसे ही आप ईडब्ल्यूएस टाइप करेंगे आपके सामने इशुएंस ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा जहां 2 विकल्प होंगे। आई हैव फैमिली आईडी, आई फॉरगॉट माई फैमिली आईडी। अगर आपको अपनी फैमिली आईडी पता है तो आई हैव फैमिली आईडी पर क्लिक करके अपना 8 अंकों का फैमिली आईडी नंबर डाल दें। फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कर दें। आपकी फैमिली आईडी से लिंक मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP जाएगा, जिसे आपको एंटर OTP वाले ऑप्शन में भरकर क्लिक हियर टू वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। सत्यापन के बाद आपकी फैमिली आईडी में जितने भी सदस्य हैं उन सबके नाम यहाँ शो होंगे। आपको उस सदस्य का नाम चुन लेना है जिसके नाम से आप ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। सदस्य को चुनकर गेट एप्लीकेंट डिटेल पर क्लिक करें। इसके बाद सर्टिफिकेट टाइप का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। आप जिस भी स्तर, राज्य या केंद्र का प्रमाण पत्र चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें। यदि आप दोनों चाहते हैं तो पहले एक को सेलेक्ट कर प्रोसेस कंप्लीट करना है और फिर से प्रक्रिया दोहरा कर दूसरा विकल्प चुनना होगा। इसके बाद पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आएगा। यहाँ ज़्यादातर जानकारी आपकी फैमिली आईडी से ऑटोमेटिकली भरी हुई मिलेगी। आपको केवल उन कॉलमों को भरना है जिन पर लाल निशान, रेड मार्क है और जो खाली हैं। यह एक 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो उनकी संख्या भर दें। यदि आप अनमैरिड हैं तो 0 करके आगे बढ़ें। फिर यहाँ 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आपके भाई बहन 18 साल से कम हैं तो उनकी संख्या भरें। यदि वे 18 साल से ऊपर हैं तो 0 पर क्लिक कर दें। जन्म तिथि अपने आप फैमिली आईडी से ले लेगा। यहाँ आपको अपनी लाइव फोटो क्लिक करके अपलोड करनी है, जिसका साइज 20 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ कास्ट कैटेगरी दिखाई देगी जो फैमिली आईडी से सत्यापित वेरीफाइड होगी। आपको केवल उस कैटेगरी के अंदर की अपनी सब कास्ट को मैन्युअली भरना है। फिर यहाँ आय और संपत्ति का विवरण पूछा जाएगा। परिवार आईडी के माध्यम से पिता की आय का विवरण भरना है।
क्या आपके पिता जीवित हैं? अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। फैमिली आईडी नंबर भरकर क्लिक हियर टू फैच फैमिली डेटा पर क्लिक कर दें। यहाँ फिर से फैमिली मेंबर शो होंगे, उसमें से अपने पिताजी का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसी तरह आपको अपनी माता की डिटेल यहाँ भरनी है। उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। अगर आपके परिवार में किसी के पास कोई संपत्ति है तो उसका विवरण भरना होता है। यदि संपत्ति नहीं है तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ें। उसके बाद परिवार की आय का विवरण के लिए क्लिक हियर टू गेट फैमिली इनकम पर क्लिक करें। यह आपकी फैमिली आईडी में सत्यापित इनकम को शो कर देगा। ये करने के बाद आपको डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन में आई अग्री पर क्लिक करना है और दी गई घोषणा को पढ़ लेना है। कैप्चा कोड को यहाँ भर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट होने के बाद यह फिर से आपको आपकी डिटेल्स दिखाएगा। आपको इसे अच्छे से चेक कर लेना है। यदि सब कुछ सही है तो फिर से सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट करने के बाद आपका EWS प्रमाण पत्र अप्लाई हो चुका है और उसकी सरल आईडी आपको मिल जाएगी। सरल आईडी जनरेट होने के 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर आपका EWS प्रमाण पत्र अप्रूव हो जाएगा और आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।